वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतात् भक्तिरहेतुकी तुयि। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from the 10th canto of श्रीमद् भागवतम, अध्याय है 11वां अध्याय। आज हम प्रारंभ करेंगे या आरंभ करेंगे 11वां अध्याय से शुरू करते हैं। 10वां अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। भगवान की दाम बंधन लीला हुई है 10वें अध्याय में, और भगवान ने उसी समय दो कुबेर के आत्मज, दो पुत्र जो कुबेर के हैं, उनको बंधन से मुक्त किया, उनको शाप से मुक्त किया, और उनको भगवान ने उनके धाम वापस जाने को कहा। तो दोनों देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान की आज्ञा से परिक्रमा करके भगवान की वो चले, अपने धाम में चले गए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम मेरे भक्ति से पूर्ण रहोगे और पुनः कभी माया में नहीं गिरोगे, पुनः तुम्हारा पतन नहीं होगा। तो मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजित रहेगी। इस प्रकार भगवान ने आशीर्वचन देकर उन पर कृपा करके भगवान ने उनको वापस जाने की आज्ञा दी। तो आज हम अध्याय 11 से प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है गोकुल से भगवान ने वृंदावन गमन किया, और उसका वत्स पालन किया। भगवान ने बछड़ों का पालन किया, गऊओं का पालन किया, और उसके बाद भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। इस अध्याय में 11वां अध्याय 11 से अध्याय 11 में ये सब आएगा। ये सब
सब बताया जाएगा आपको। तो 11 अध्याय, हम 11 अध्याय 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्रीशुकवाच गोपानन्दादये श्रुत्वा द्रुमयोपततो रवम् तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठः निर्घातभयशङ्कितः। सुखदेव गोस्वामी बोले, शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित, हे कुरुक्षेत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंशी है ना परीक्षित महाराज को, कुरुश्रेष्ठ करके पुकार रहे हैं हमको। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, गोपानंदया श्रुत्वा, नंदादया गोपा, नंद बाबा और अनेक गोपगण पततो द्रुमधोरवं श्रुत्वा निर्घात भयशंकितः। तो जब दो वृक्ष गिरे और बहुत भयंकर शब्द हुआ, आवाज आई, दोनों यमला अर्जुन, यमला मैंने बताया था मतलब दोनों ने एक साथ जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम यमला अर्जुन वृक्ष पड़ा। और अर्जुन तो भगवान के एक सखा हैं, उनके नाम पर इन वृक्षों का नाम रखा गया। पतयो द्रुमयो रवम श्रुत्वा निर्घात भया शंकितः। जब दोनों गिरे तो नंद बाबा और अनेक गोपों ने क्या सुना? श्रुत्वा निर्घात भया शंकितः, प्रचंड शब्द सुने। द्रुमयो मतलब दोनों वृक्ष के गिरने से जो शब्दों को सुनकर जो नंद बाबा थे और जो गोप थे, उनको ऐसा लगा मानो वज्रपात हो गया हो, कोई वज्रपात ही हो गया हो। तत्र आजग्मुः, और वहां पर वो सब उपस्थित हो गए, नंद बाबा और अनेक गोपगण वहां पे उपस्थित हो गए। गोपियां और यशोदा मैया तो नहीं उपस्थित, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी भूमि पर। तो तत्र भूम्याम निपततो यमलार्जुन दिदृशौ, और वहां पे जाकर देखा उन्होंने, क्या देखा? भूम्याम, भूमि पर, निपततो, दोनों यमला वृक्ष गिरे पड़े हैं। यमला अर्जुन दिदृशौ, ऐसा देखा उन्होंने। तो लक्ष्यम पतनम कारणम अविज्ञाय बभ्रमुः, तो देखा सामने ये पूरा दृश्य, और देखा कृष्ण उलूखल से बंधे हैं अभी भी, और कृष्ण के ऊपर कृष्ण ढके हुए हैं पत्तियों से, यमला अर्जुन की पत्तियों से कृष्ण ढके हुए हैं। तो कृष्ण, लेकिन दिख रहे हैं फिर भी भगवान, प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखकर भी पतन। ये सब देखा कि उलूखल से कृष्ण बंधे हैं और उलूखल को खींच रहे हैं भगवान कृष्ण। तो पतन कारणम, पतन का अविज्ञाय बभ्रमुः, साक्षात दिख रहा है कि कृष्ण ने ही किया है, ये कृष्ण ही खींचते हुए उखल से दोनों वृक्षों को गिराए हैं। लेकिन देखकर भी वो मुख्य देखकर कृष्ण का ऐश्वर्य समझ रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे भ्रम कि ये वृक्ष कैसे गिरे इस पर भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि सारे गोपगण स्नेही युक्त हैं। गोपगणों की तो बात ही छोड़िए, जो ब्राह्मण गण हैं जो वहां पे उपस्थित थे, जो कृष्ण के ऐश्वर्य को कुछ कुछ समझते थे, क्योंकि श्री गर्ग मुनि जी ने बोला था, नारायणो समहा गुणो, इस पुत्र, तुम्हारे इस पुत्र के अंदर नारायण जैसे गुण होंगे। कुछ कुछ ऐश्वर्य समझ के भी
फिर भी भ्रमित थे सब, भयभीत थे, भ्रमित थे कि क्या कारण हुआ, किसने गिराया, क्या किस कारण से गिराया, इस प्रकार सोच रहे थे। सबके सब संदेह युक्त थे। कहने का अर्थ ये है श्री सुखदेव गोस्वामी का, सबके सब स्नेह युक्त थे, भयभीत थे और संदेह युक्त थे। सतामना बद्धमुलुकम विकर्षतम, और वो रस्सी से भगवान को बंधे हुए भगवान को देख रहे हैं। भगवान अभी भी खींच रहे हैं उलूखल को, धीरे धीरे खींच रहे हैं, घुटवन पे चल रहे हैं, घुटनों से चल रहे हैं और खींच रहे हैं अभी भी। बालकम कस्यैदम आश्चर्य, और तो सब भयभीत हैं और आश्चर्यचकित हैं सबके सब। कस्यैदम आश्चर्य, ये कार्य किसका है? कस्यम, किसने कार्य किया? अब आश्चर्य हो रहा है ब्रजवासियों को, किसने कार्य किया, कुतः, कैसे किया, कहां से किया, कुतः, ऐसे ब्रजवासी जनों के विषयों में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कस्यम, किसने किया, कैसे किया, कुतः, उत्पात, इस उत्पात को, उत्पातः, कैसे किया, इति कातरा, सब कातर हो गए, भयभीत हो गए। कातर मतलब भयभीत होना, उद्विग्न हो जाना, तो कातर का ये अर्थ होता है। तो सब के सब उद्विग्न थे, भयभीत थे, भ्रमित थे, संदेह युक्त थे। तो कातर इति कातरः, किसने किया, कैसे किया। बालः ऊचुः, वहां पे यशोदा मैया, जब यशोदा मैया ने कृष्ण को उलूखल से बांधा था, उस समय कुछ गोप बालकों को बैठाकर गई थी वहां पर कि देखो कृष्ण को देखते रहना। हाँ, तो जो बालक जन थे जिन्होंने सारा दृश्य देखा था ये, अब वो बोले, जब पूछा गया किसने किया, कैसे हुआ, कहां कैसे हो गया ये सब, तो वो बालक, जो छोटे छोटे बालक थे गोपगण, वो बोले, बालहा, गोप बालकों ने कहा, उचुहु, उन्होंने बोला, त्रियगतम उलूखलम विकर्षता मध्यगेन, कि ये जो तिरछा जो उलूखल हो गया दोनों वृक्षों के बीच में, जब अटक गया था क्योंकि तिरछा था, त्रियगतम, उलूखम विकर्षता मध्यगेना, भगवान कृष्ण, ये जो कृष्ण है, इसने विकर्षता, इसने उलूखल को खींचा दोनों वृक्षों के बीच में जाकर, मध्य गेना, दोनों बीच, यमुना अर्जुन के वृक्षों से बीच में से जाकर, और जब इसने, और जो तिरछे उलूखल को खींचा, उलूखलम विकर्षता मध्यगेन, खींचने पर, अनेन इति, ये कृष्ण के द्वारा जो ये दोनों वृक्ष जो उखड़ गए हैं, पुरुषों, ये दोनों वृक्षों से, और हमने तो ये उखड़ गए, दोनों उखड़ गए और धड़ाम से नीचे गिरे हैं, ऐसा गोप बालकों ने कहा। और क्या कहा, और तो और हमने पुरुषों, दो पुरुषों को देखा, देवताओं को देखा इन वृक्षों से निकलते हुए, अपि ही हमने उनको भी देखा, अचक्षम ही हमने देखा, ऐसे बोल रहे हैं गोपबाल। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि गोपबालों ने ये कहा कि दोनों उखड़ गए, लेकिन कृष्ण ने उखाड़े, कृष्ण ने खींचा, ये वाक्य पूर्ण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इतने भयभीत थे गोप बालक कि ये वाक्य पूर्ण नहीं कर पाए। बस यही बोले कि ये तिरछा उखल अड़ गया था और फिर ये दोनों वृक्ष गिर पड़े। कृष्ण इसके कारण है कि कृष्ण के खींचने से ऐसा हुआ। इस वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाए बाल गोपाल, क्योंकि भयभीत थे, भय के कारण नहीं पूर्ण कर पाए। लेकिन आगे आएगा अगले श्लोक में
कि बोले हो, लेकिन जो 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 वहां पे ब्रजवासी थे उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमारे आचार्यगण जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं अपने श्रीधरी टीका में, श्रीधर स्वामी लिखते हैं भागवतम की टीका में कि आगे भ्रम के प्रकार, तो किस प्रकार का भ्रम हुआ? भ्रमशो ब्रजवासियों को भ्रमित हो गए। क्यों? वो सोच रहे थे किस राक्षस का ये कर्म है, किसके कारण ये आश्चर्यजनक उत्पात उपस्थित हो गया है यहाँ पर। ऐसा विचार कर सबके सब कातरा भ्रमित हुए, भयभीत हुए। तो बालकों ने कहा कि कृष्ण बीच से निकलते इन बालकों ने केवल इतना ही नहीं, हमने वृक्षों से निकलते हुए दो पुरुषों को भी देखा, उलूकल खींचते हुए वृक्षों को गिरा दिया। बालकों ने इस प्रकार बोला। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं श्लोकों के विषयों में अपना तात्पर्य देते हैं इन श्लोकों पर। श्री नंद आदि गोप वृक्ष गिरने के स्थान पर पहुंचने के शीघ्र, अति शीघ्र पहुंचे वहां पर, उस स्थान पर जहां पे उत्पात हुआ था। दो वृक्ष गिर गए थे यमला, बिना बादल की गर्जना का। ये कैसा उत्पात, सब सोच रहे हैं। यहां पे तो कोई वज्रपात हुआ है, कोई बादल की गर्जना भी नहीं है, तो ये उत्पात कैसे हुआ? इस प्रकार उत्पात और भय इन दोनों से संदिग्ध थे, दोनों से संदिग्ध थे। उत्पात जो हुआ और भय से दोनों सारे ब्रज गोपियां संदिग्ध थे, अतः दोनों से मूर्छित ही, दोनों के कारण यशोदा मैया निकट नहीं आ पाई, क्योंकि मूर्छित होकर गिर पड़ी थी वो कृष्ण के विषय में सोचकर, उनके कुशलता के विषय में सोचकर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी यशोदा मैया। हे कुरुश्रेष्ठ, जब कुरुश्रेष्ठ करके पुकारे हैं सुखदेव गोस्वामी, कुरुश्रेष्ठ, हे वीरों में वीर, क्योंकि कुरु महाराज तो क्षत्रिय हैं थे और उसी कुल में आए परीक्षित महाराज, तो कुरुश्रेष्ठ करके पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों वृक्षों के गिरने से सुखदेव गोस्वामी स्वयं भयभीत हो गए हैं कृष्ण की कुशलता के विषय में सोचकर। सुखदेव गोस्वामी स्वयं भी भयभीत हैं और कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए कुरुश्रेष्ठ करके पुकार रहे हैं परीक्षित महाराज को। तुम तो कुल के हो, तुम रक्षा करो कृष्ण की, इस प्रकार मानो बोल रहे हो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। भूम्याम, उन गोपों ने पूर्णता उखड़ने से गिरे हुए दो वृक्षों को दूर से देखा। उलूखल को खींचने वाला ये बालक वृक्ष के पतन का कारण का लक्षण है। मतलब वो सोच रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं, ये कृष्ण ही होगा कारण दोनों वृक्षों के गिरने का, उसे बोलते हैं लक्षण। तथा वृक्षों का गिरना वो है लक्ष्य। एक होता लक्षण, एक होता लक्ष्य। किसके कारण वो हुआ वो है लक्षण, और दोनों वृक्ष गिरे वो है लक्ष्य। वो कार्य और कारण की वही बात कर रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। यद्यपि गोपगण उलूखल खींचते हुए दामोदर रूपी हेतु को देखकर वृक्ष गिरने का अनुमान कर सकते थे, फिर भी हेतु को जानकर भी दूर होने के कारण, भयभीत होने के कारण, गिरे हुए वृक्षों की डालियों से ढके होने के कारण वहां स्थित बालक का अनुभव ना कर सके एवं संदेह युक्त हो गए। देखिए, संदेह युक्त इसलिए नहीं हुए थे कि इतने दो अर्जुन के वृक्ष गिरे, या भयभीत इसलिए नहीं हुए थे, उत्पात के कारण भयभीत नहीं हुए थे। उनका भय होने का कारण था कि कृष्ण तो सकुशल है ना, और भगवान कृष्ण ढके हुए हैं पत्तियों से अर्जुन के वृक्षों की, लेकिन फिर भी कृष्ण के दर्शन सर्वप्रथम, कृष्ण की अनिष्ट ना हो जाए कृष्ण, इस आशंका से भ्रमित थे सब
संदेह युक्त से भयभीत थे कि कृष्ण का कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया कृष्ण के साथ। कृष्ण के अनिष्ट आशंका से भयभीत थे सबके सब। कहने का अर्थ ये है। तो इस प्रकार वृक्षों के गिरने के कारण कृष्ण हैं ये जान लिया, तब भी उत्पात के कारण की जिज्ञासा वाले नहीं हुए, अपितु उत्पात किस कारण से हुआ ये प्रश्न नहीं उठा उनका। वो आशंकित हुए थे कृष्ण की अनिष्टा की अनिष्ट आशंका, कृष्ण का अनिष्ट ना हो गया। इस बात से सबके सब इस बात को सोच रहे थे। ये भाव है कहने का। पुनः जब वो निकट आए तब कृष्ण को शाखा से ढका हुआ होने के कारण ना देखकर ये किसका कर्म है इत्यादि कहते हुए व्याकुल हो गए सबके सब ब्रजवासी। ये आश्चर्य किसका है, किसने किया है? हरिवंश पुराण में दिया था, ब्रज के ही हरिवंश पुराण में भी आता है कि ब्रज के ही निवास रूप इन दोनों वृक्षों को किसने गिराया। यहां तो ना आंधी है, ना वर्षा है, ना विद्युत पतन है, मतलब ना तो बिजली गिरी है, ना ही हाथी ने टक्कर मारी है, फिर किसने इन दोनों वृक्षों को गिरा दिया? ये हरिवंश पुराण में इस प्रकार लिखा हुआ है। तब कृष्ण वृक्षों को अलग खेल रहे हैं वहां पे भगवान दिखाकर। बालक स्वयं अब बालक बोलने लगे वहां पे। अनेना अनेना अनेक बालक बोलने। भयभीत होने के कारण बालकों में पूर्ण वचन करने की शक्ति नहीं थी, पूर्ण नहीं बोल पाए। उन्होंने तो बस इतना बड़ा उखाड़ दिया, ऐसा नहीं बोले बालक। वो तो जब पूछा तो कैसे कार्य करने में वृक्ष उखड़ गए, इस प्रश्न पर बालकों ने इसकी अपेक्षा कर रहे थे। इस प्रश्न पे बोले बालक कि उलूखल टेढ़ा हो गया, बस इतना ही बोले और दोनों वृक्ष गिर गए। अब कृष्ण ने उखाड़े, खींचे, इस बात को पूर्ण नहीं कर पाया। ऐसे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारथ दर्शनी टीका में लिखते हैं कि उन दोनों वृक्षों के पतन का कारण कृष्ण ही हैं। इसे समझा जा सकता था, ये लक्ष्य समझा जा सकता था, अनुमान लगाया जा सकता था, इसे बोलते हैं लक्ष्य। फिर भी प्रेम के कारण कृष्ण के बालक होने के वृक्षों को गिराने की योग्यता इतने से बालक में संभव नहीं हो सकती, ऐसा समझकर सब गोप भ्रमित हो गए। अनुमान लगा सकते थे कृष्ण ने किया है, लेकिन क्योंकि प्रेम से वशीभूत हैं सबके सब ब्रजवासी, कृष्ण के ऐश्वर्य को देख कर भी नहीं देख सके या समझ सके, और इसलिए भ्रमित हो गए सारे के सारे गोपगण। उस भ्रम का आगे वर्णन, अब किसने किया, कैसे हुआ, इसका कारण ये तो उत्पात ही है, ऐसा निश्चय कर व्याकुल हो गए सबके सब ब्रजवासी जन। या कुछ ब्रजवासी कह रहे थे भाग्य विधाता ने ही आज कृष्ण की रक्षा की है, कुछ ऐसा भी बोल रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। बालकों ने बोले वहां पे, जो बालकों से पूछा जो वहीं पे कृष्ण के पास ही थे, किस कारण से वृक्षों के मध्य में जाकर, बालकों ने बोला कि कृष्ण वृक्षों के मध्य में जाकर टेढ़े हुए उलूखल को खींचा। बालक इतना मात्र ही बोले, बस इतना ही बोल पाए बालक कि दोनों मध्यों के बीच में, दोनों अर्जुन वृक्षों के मध्य में जाकर कृष्ण ने उलूखल को खींचा। बालक इतना मात्र ही बोल पाए। भयभीत होने के कारण उन्होंने पूर्ण वचन बोलने की शक्ति उनमें नहीं बची थी, अतः वे दोनों वृक्ष उखाड़े गए, ऐसा नहीं बोल पाए कि दोनों वृक्ष उखाड़े गए कृष्ण के द्वारा, ऐसा बोल नहीं पाए वो। और फिर बोल रहे हैं दोनों वृक्षों से दो पुरुष भी निकले, उनको हमने देखा था, और कहा दोनों बोले, और कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, वो कृष्ण के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे, हमने देखा, अपनी दृष्टि अपनी आंखों से देखा हमने। इस प्रकार बालक बोल रहे थे सब। न ते तत् उक्तम जगृहु न घटते तस्य तत्। लेकिन नंद बाबा और गोपू ने
नहा जुगृहु, उन पर विश्वास नहीं किया बालकों की बातों पर। ते नंद बाबा जो जिनका चित्त द्रवित हो चुका था कृष्ण की आशंका, कृष्ण के अनिष्ट की आशंका के कारण, उन्होंने तस्य बालस्य, अपने इस बालक कृष्ण की, तस्य बालस्य ततस्तर्वो उत्पाटनम, कि इस बालक के द्वारा दोनों उत्पाटन हुए हैं, दोनों वृक्ष गिरे हैं, न घटे, ना संभव नहीं। नंद बाबा कह रहे ना घटेत, ये संभव नहीं। इति तद उक्तम, जो ये बालकगण बोल रहे हैं, गोपगण बोल रहे हैं, बालक हैं, ना जुगृहु, उन बातों पर विश्वास नहीं किया। ये सत्य नहीं हो सकती, नंद बाबा बोल रहे हैं, ये बात सत्य नहीं हो सकती, ऐसा नंद बाबा मान रहे हैं। ना जुगृहु, नहीं संभव, ये सत्य नहीं है। केचित संदिग्ध चेतसा, लेकिन कुछ गोपगण संदिग्ध हो गए थे। संदिग्ध मतलब संदेह युक्त हो गए, तो हो सकता है कृष्ण ने किया हो, क्योंकि वो कृष्ण के क्योंकि उन्होंने वो वचन, उनको भी पता था गर्ग मुनि जी के जो वचन हैं कि इसके अंदर नारायण जैसे ही गुण होंगे, तो कुछ गोपगण या ब्राह्मणगण संदेह युक्त थे। उनको थोड़ा संदेह युक्त उनका चित्त था। नंददाम्ना बद्धम उलूखलम विकर्षंतम, नंद महाराज ने दामना बद्ध, भगवान जो बंधे हुए हैं रस्सी से, उलूखलम विकर्षंतम, अभी भी कृष्ण खींच रहे हैं उलूखल गिरा हुआ है, टेढ़ा तिरछा, और कृष्ण तो अभी भी खींच रहे हैं, ऐसा देखा आनंद महाराज ने। दामना उलूखलम विकर्षंतम, विकर्ष कर रहे हैं कृष्ण, आकर्ष अपनी ओर खींच रहे हैं, पीछे पीछे अपने। विकर्षंतम स्वमात्मजम विलोक्यम प्रसद वदनः, ये देखकर कि मेरे बालक के अंदर इतना बल आ गया है कि उलूखल को खींच के पा रहा है। स्वमात्मज विलोक्य प्रसद, तो नंद बाबा के मुख पर हंसी आ गई। कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण अपने खींच रहे हैं तिरछे उलूखल को, तो स्वयं आत्मजः, अपने इस आत्मज की इस लीला को देखकर, करतूत को देखकर, स्व आत्मजम विलोक्य प्रसद वदनम, प्रसद मतलब हंसने लगे, हंसने लगे दोनों। नंद बाबा हंसने लगे अपने पुत्र को देखते हुए। विमुमोचाहा, और उनको बंधन से मुक्त कर दिया नंद बाबा ने। मानो ऐसा कह रहे हो हंसते हुए, तेरी तो इतनी सी गलती से यशोदा मैया ने, थोड़ी सी गलती में ही यशोदा मैया ने तुझे बांध दिया, और तू अपनी माता की गोदी में रहता है, मेरी गोदी में नहीं आता। तो ज्यादा आतुर है अपनी माता की गोदी में जाने के लिए, मेरी गोदी में तू आने में तुझे क्या होता, भय लगता है। तो मानो इस बात को कह रहे हों और हंस रहे हों नंद बाबा। और विमोचहा, तेरी माँ ने तुझे बांधा है, अब मैं तुझे खोलूंगा। विमोचहा मतलब खोल दिया नंद बाबा ने। कैसे? पहले तो उलूखल से जो बंधी रस्सी थी उसको खोला, और फिर कृष्ण के उदर में जो रस्सी थी, फिर कृष्ण को खोला, कहने का अर्थ ये। विमोचहा क्वचित गोपी भी स्तुभितः, तो कह रहे हैं गोपियों के, तो इस प्रकार अब कुछ संदेह था, कुछ गोप जनों को कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर कुछ संदेह था। लेकिन जब इसके तुरंत बाद सुखदेव गोस्वामी श्लोकों में भगवान कृष्ण की जो पहले लीलाएं हुई हैं, इससे पहले कि कैसे कृष्ण को गोपियां नचाती थी, कृष्ण से गायन कराती थी,
अब उसका स्मरण करने लग गए सुखदेव गोस्वामी, उसको बोलने लग गए, क्योंकि सब सोच रहे हैं ब्रजवासी, नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण के द्वारा संभव नहीं। कृष्ण तो बाल गोपाल हैं, वो तो हमारे मतलब नृत्य करते हैं कहने पर, गाते हैं, तुतलाते हैं, तो ये संभव नहीं कृष्ण के द्वारा। क्वचित गोपी भी स्तोभितः, कभी कभी जो ये गोपियां हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे श्लोकों में कह रहे हैं, क्वचित गोपी भी स्तोभितः, स्तोभित मतलब ताली बजाती थी गोपियां और कृष्ण को नचाती थी। भगवान बालवत मुग्ध उद्गायति, और भगवान बालवत मतलब बालकों जैसे, एक प्राकृत शिशु जैसे, बालवत भगवान मुक्त हो जाते थे उनकी ताली बजाने से। और भगवान उद्गायति, भगवान गाने लगते थे, उद्गायति। और क्वचित कभी कभी दारुण्य यंत्रवत, ये जैसे दारुण्य यंत्र, दारुण मतलब होता है, दारू मतलब होता है काष्ठ, लकड़ी से बंधी कठपुतली जो होती है, दारुण यंत्र बोलते हैं। एक कठपुतली की तरह ये गोपियां नचाती थी भगवान को, कठपुतली की तरह कृष्ण को नचाती थी ये गोपियां। तात तद्वशः अनुनृत्यम, उनके पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते थे भगवान कृष्ण, उनके प्रेम में पूर्ण रूप से वशीभूत, वश, पूर्ण रूप से वश में होकर क्या भगवान करते थे, नृत्यति, भगवान नृत्य करते थे, कभी कभी गाते थे, कभी कभी नृत्य करते थे। तो ये गोपियां पूर्ण रूप से कठपुतली की तरह कृष्ण को नचाती थी, उनसे गवाती थी। और क्वचित कभी कभी आज्ञा देती थी, कृष्ण को आज्ञा देती थी। पीठको मान पादुकम, कृष्ण ये पादुका लाओ जरा, तो कृष्ण पादुका उठाते थे, लाते थे। तो पहले हल्का सामान मंगवाती थी, पादुका लाओ जरा, नंद बाबा की पादुका उठा के लाते थे कृष्ण, पादुका। और कभी कभी आज्ञा देती थी, अब इससे भारी सामान, पादुका से भारी, जरा पीड़ा, जो जिससे बाट जिससे तोलते हैं, बाट उठा के लाओ। और कृष्ण बाट उठाते थे। पीठको उन्मान पादुकम, और उससे भी फिर भारी जो गेहूं चावल को जो तोलने वाले जो बाट होते हैं, उनको मंगवाती थी कभी कभी आज्ञा देकर कृष्ण से। और कभी कभी पीड़ा मतलब बैठने का आसन जो होता है ना, पीड़ा जो सबसे भारी होता है, उसको कृष्ण को आज्ञा देके मंगवाती थी गोपियां। तो कृष्ण तो किसी तरह उठाते थे, अपने पेट के बल पर उठाते थे, अपने पेट पर रखते थे, और किसी तरह उठाकर अपने पेट के बल, पेट पर रखकर किसी तरह लाने का प्रयास करते थे पादुकाओं को अपने सिर पर, बाट को अपने पेट पर, पीड़ा आसन को अपने पेट पर उठाकर भगवान उठाने का प्रयास करते थे। तो उसके बाद जब पेट को उठा के लाते थे कभी कभार, तो फिर अपने शरीर जो अपने बाएं हैं इसको पीटते थे भगवान, विभ्रति ही, कभी कभी असमर्थ होते थे लाने में, और उनको पकड़कर बैठ जाते थे, विभ्रति ही। और बाहुक्षेप, अपने दोनों हाथ उठाकर अपना जैसे पराक्रम दिखा रहे हैं भगवान, जैसे ऐसा प्रकाशित करते थे, मैं कितना पराक्रमी हूं देखो। अपने दोनों बाहुक्षेप मतलब दोनों बाहुओं को उठाकर, जैसे पहलवान लोग करते हैं ना, पीटते हैं अपनी बाइसेप्स को, ऐसे भगवान बाहुक्षेप चकुरुते, पराक्रम दिखाते थे भगवान। स्वानाम प्रीतिम च आवनम, अपने लोगों को, स्वानाम उनके अपने जन जो उनके प्रेम के वशीभूत हैं, स्वानाम प्रीतिम च आवहन,
उनकी प्रीति को और बढ़ाने के लिए उत्पादन भगवान उनकी प्रीति को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से, ऐसे लीलाओं को करने से भगवान अपने जनों की प्रीतिम च आवाहन, जैसे आह्वान कर रहे हो, उनकी प्रीति और बढ़ रही है कृष्ण की इन कार्यों को, ऐसे लीलाओं को देखकर। बाहुक्षेप च कुरुते भगवान लोके तद्विदाम। और भगवान श्री कृष्ण इस संसार में मानो आत्मनः भृत्यवश्यताम, अपनी भक्त अधीनता को, अपने भक्त कि मैं कितना अधीन हूं अपने भक्तों से, उनके प्रेम में कितना वशीभूत हूं। मानो जो ब्रह्मा जी के भी वशीभूत नहीं हैं, मानो तद्विदाम, जो जानते हैं बड़े बड़े कृष्ण के ऐश्वर्य को, जो जानते हैं कृष्ण के महात्म्य को, जो जानने वाले जन हैं, तद्विदाम आत्मनः भृत्यवश्यताम, उनको दर्शन भगवान उनको दिखा रहे हैं। देखो तुम मुझे मेरा ऐश्वर्य कितना भी जानते हो, मैं उससे वशीभूत नहीं होता। मेरे ऐश्वर्य को जानने वालों से मैं वशीभूत नहीं होता। मैं वशीभूत होता हूं जो मुझे प्रेम से नचाते हैं, मुझे प्रेम से मुझे गवाते हैं, प्रेम से मुझे आज्ञा देते हैं, प्रेम से मुझे उलाहना देते हैं, मेरी भर्त्सना करते हैं। मैं उनसे वशीभूत होता हूं। बाल चेष्टितः ब्रजस्य हर्षम वहा। भगवान इस समय बाल चेष्टा कर रहे हैं। बाल चेष्टितः तैहि, बालकवत भगवान चेष्टा कर रहे हैं। और अनयास ब्रजस्य हर्षम उवाहा, और ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। आनंदम कुंडे, आनंद के कुंड में, आनंद में डुबा रहे हैं इन लीलाओं के द्वारा ब्रजवासी। ब्रजस्य हर्षम उवाहा, ऐसे उवाहा मतलब भगवान बढ़ाते हैं उनके आनंद को। इस प्रकार की लीलाएं करके भगवान उनके आनंद को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये 5 श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने देखिए अचानक ही जो लीलाएं हुई हैं गोपियों के द्वारा, भगवान को नचाना, उनको गवाना, भगवान को वस्तुओं को मंगवाना, आज्ञा देकर भगवान से, जैसे भगवान पूर्ण रूप से कठपुतली ही हैं भगवान गोप जनों के, ऐसे भगवान का दिखलाना, ये भगवान की प्रेम वश्यता दिखा रहा है। तो इस प्रकार तो शुकदेव गोस्वामी जब अचानक ही ये उनको स्मरण आ गई, शुकदेव गोस्वामी को ये लीलाएं भगवान की, ये दिखलाने के लिए कि कुछ ब्राह्मणगण संदिग्ध थे, संदेह युक्त थे कि कृष्ण के अंदर तो ऐश्वर्य है, हो सकता है कृष्ण ही गिराए हों। फिर भी प्रीति के कारण कृष्ण के प्रति स्नेह, वो स्नेह युक्त थे सबके सब ब्रजवासी, चाहे वो ब्राह्मणगण हों चाहे। तो उन्होंने इस बात पर बहुत ही महत्व नहीं दिया, इसको सोचने पर कि किसने गिराए, कैसे गिरे। उन्होंने इस बात पर महत्व दिया कि कृष्ण की कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। इस बात की आशंका थी उनको, इस बात का भय था उनको। बस यही उनका एकमात्र भाव था, कृष्ण का कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। तो इस प्रकार ये 5 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी क्वचित आज्ञप्तः, क्वचित दारो यंत्र, क्वचित बाल उद्गायती स्तोभितः, तालियां बजाती थी। तो इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान गोकुल में कर रहे हैं। ये सब गोकुल में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तो जो केवल तार्किक थे, श्रीधर स्वामी महाराज बोलते हैं इन 5 श्लोकों पर, जो केवल तार्किक थे उन्होंने बालकों की बात को स्वीकार किया कि नहीं, कृष्ण ने खींचा जब गिरे हैं, अन्यों ने नहीं। नंद बाबा ने नहीं माना कि इतना छोटा बालक वृक्षों को कैसे गिरा सकता है।
जबकि अन्यों ने तो स्वीकार तो किया, परंतु परंतु संदेह युक्त हो गए। वो प्रीति के कारण विश्वास कर रहे हैं और विश्वास नहीं भी कर रहे क्योंकि प्रीति है भगवान की, भगवान के से प्रेम करते हैं, इसलिए संदेह युक्त हो गए। वो अब समझ नहीं पा रहे हैं क्या असली वजह है। विश्वास कर भी रहे और दूसरी ओर ऐसा विचार भी आ रहा, नहीं 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 नहीं, ये कृष्ण के लिए संभव नहीं है। अरे वो तो गोपियों तो उनको नचाती हैं अपने इशारों पर, गोपियां तो उनको गवाती हैं, उनको कठपुतली की तरह उनको वशीभूत करती हैं अपने प्रेम में, तो ये कैसे संभव है कृष्ण के लिए? नहीं नहीं, ये संभव नहीं। इस प्रकार वो संदेह युक्त थे सबके सब जानते थे। हाँ, पहले भी कृष्ण ने शक्तासुर को मारा था, पूतना मारी थी, ये सब कुछ इसलिए इन भगवान की, जिसमें भगवान थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य दिखाते हैं अपना जिन लीलाओं में, जब किसी असुर का वध करते हैं, तो उसके कारण जो ये गोप जन थे ये संदेह युक्त थे थोड़े। तो इस प्रकार नंद महाराज हंसे, अपने पुत्र को बंधन से मुक्त कर दिया। उलूखल भगवत माया से विमोहित श्री नंद के चरित्र का आगे वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने विचार किया, ये ब्रजवासी मुझे जान जाएंगे कि ये तो असाधारण कार्य मैंने ही किया, मुझे कोई महापुरुष समझना शुरू करेंगे। इस शंका पर श्री कृष्ण बाल्य चरित्र का अनुकरण करने लगे। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान के जो बाल्य चरित्र है उसको सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करना शुरू कर दिया कि ताली बजाकर गोपियों को प्रोत्साहित करती थी कि वो नृत्य करें, गाएं। तो इस बात का वर्णन शुरू कर दिया, क्योंकि अब ब्रजवासी इन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो फिर कह रहे नहीं नहीं, ये संभव नहीं है कृष्ण के लिए ऐसा करना। कभी कोई गोपी कृष्ण को आज्ञा देती थी बैठने की चौकी, नापने का पात्र, बाट, पादुका, किसी को यहां लाओ, तब लाने में असमर्थ समान कृष्ण चौकी को ही पकड़ लेते थे, वे अपने हाथों को भी चलाते थे। इस प्रकार ब्रजजनों का हर्ष बढ़ाते थे भगवान। श्री जीव गोस्वामी इन 5 श्लोकों में लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं श्री जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जब शब्द आया है ना जुगृहु, उन्होंने विश्वास नहीं। नंद बाबा आदि ने ममता से द्रवित चित्त थे, सब ममता से द्रवित है उनका चित्त, नंद बाबा का और अनेक। तो बालकों की बात को ग्रहण नहीं किया उन्होंने, परंतु कुछ लोग पूतना नाश आदि से व्याप्त, कुछ लोग उस बात को कुछ स्वीकार कर रहे थे संदेह युक्त होकर। जहां जहां असुर थे परंतु स्वाभाविक ममता से गर्भित चित्त वाले थे, इसलिए संदिग्धता जब आएगी, जब ममता होगी भगवान के प्रति, प्रेम होगा, इसलिए ऐश्वर्य को देखकर भी उनको संदिग्ध हो रहे हैं कृष्ण के ऐश्वर्य को। ऐसा लोगों की भी स्वाभाविक स्नेह वृद्धि ही होगी। जैसे लवण, जैसे उदाहरण दे रहे हैं जीव गोस्वामी, जैसे आप समुद्र के पानी में जो लवण युक्त होता है, उसमें कुछ भी चीज गिर जाए वो भी खारी हो जाती है, लवण रस की ही वृद्धि होती है। तो ऐसे ही कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर भी इन ब्रजवासियों के प्रेम में ही वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार समुद्र में कोई चीज गिरती है तो वो समुद्र जैसी ही लावण्य युक्त हो जाती है, मतलब खारी हो जाती है, तो उनकी खारी और बढ़ जाती है, कोई भी खारी चीज भी गिर जाए। उसी प्रकार कृष्ण का ऐश्वर्य देख रहे हैं, फिर भी कृष्ण के प्रति स्नेह की वृद्धि ही हो रही है ब्रजवासियों में, ये भाव है। वे लोग भी कृष्ण की इस असाधारण कर्म को स्नेह की अतिशयता कारण बाल्य क्रीड़ा के रूप में मानने लगे। कृष्ण से स्नेह के कारण ये बाल्य लीला के रूप में ही मान रहे हैं सबके सब। अतः अपने संदेह को दूर करने के लिए साक्षात रूप से इस घटना को उन्होंने किसी से पूछा नहीं। फिर ये कैसे, ये समझना चाहिए। अथवा स्नेह के वेग की आकुलता के कारण उन ब्राह्मणों में भी पूछने की शक्ति नहीं थी, कैसे किया ये, कृष्ण ने किया तो कैसे किया, पूछने की शक्ति नहीं थी। ये प्रेम वश्यता के कारण, प्रेम स्नेह युक्त थे सबके सब।
आगे नंद के वात्सल्य की प्रबलता का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण उलूखल खींच रहे थे, डोरी से बंधे थे। तो इसमें नंद बाबा के आनंद को दिखाने के लिए कि वो सोच रहे थे मेरे पुत्र का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना बलशाली हो गया है कि वो उलूखल को खींच पाया। और वो इस समय बंधे हुए भयभीत बालक के उल्लास के लिए भी स्वयं भी हंसते हुए मुख वाले बन गए। और ऐसा नहीं कि नंद बाबा ही हंस रहे हों, उस समय कृष्ण भी हंस रहे हैं नंद बाबा के साथ। नंद बाबा की हंसी को देखकर कृष्ण भी हंसने लगे। पहले तो नंद बाबा से भयभीत थे कि मुझे डांटेंगे पिता, हाँ, लेकिन अब जब देखा कि नंद बाबा के मुख में हंसी है तो कृष्ण का भय चला गया, वो भी हंसने लगे, कृष्ण भगवान भी हंसने लगे। और फिर उसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण का अंग प्रत्यंग देखा कि भगवान का अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ चोट नहीं लगी भगवान को, और इसके कारण भी हंसने लगे। कौन? नंद बाबा। तो स्वयं हंसते हुए मुख वाले बन गए नंद बाबा। हाँ, प्रसद वदनम, जैसा कि विष्णु पुराण में लिखा है कि अभी कृष्ण के अल्प दांत निकले थे जिनसे श्वेत हास प्रकट हो रहा था। श्वेत मतलब सफेद, मतलब हास मतलब होता हंसना। कृष्ण के नए नए जो अभी दूध के दांत निकले ही थे कि जिससे उनका श्वेत हास प्रकट हो रहा था। भगवान हंस रहे थे। श्वेत मतलब सफेद सफेद दांत थे भगवान के, वाइट टीथ। ये विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखा है। यहाँ पे जीव गोस्वामी कोट कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण का ये प्रकट हास अपने पिता से शंकित होने के कारण प्रकट नहीं हुआ था, पहले नहीं प्रकट हुआ था। अब जब नंद बाबा के मुख पर प्रसन्नता देखी तो कृष्ण भी अब प्रसन्नता दिखा रहे हैं। कृष्ण पुनः भी पिता को संतोष देने के लिए अपने दुख के अभाव को प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे भगवान। नंद ने उलूखल से कृष्ण की डोरी को खोल दिया, विमोचहा, और हर्षित सब हर्षित हो गए सारे ब्रजवासी। इस प्रकार जैसे यशोदा की बंधन क्षमता दिखाई गई, श्री नंद बाबा की बंधन को खोलने की क्षमता दिखाई गई, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। तो दिखाई गई। हाँ, श्री सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सी बंधन की रस्सियों की बात प्रेम वश के कारण नहीं की, बहुत सारी रस्सियां बांधी थी, इस बात को नहीं कहा सुखदेव गोस्वामी ने। पुनः श्री कृष्ण ने परम स्निग्ध माता एवं पिता की ही प्रेम वश्यता प्राप्त नहीं की, अपितु गोपियों की भी प्रेम वश्यता, केवल भगवान नंद बाबा और यशोदा के प्रेम के वश में नहीं है, वो सारे ब्रजवासियों की गोपियां गोप के प्रेम के वश में है। इस बात को दिखलाते हुए, अपने बार चरित्रों को दिखलाते हुए, इस सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे गोपियों की आज्ञा से वो वस्तुएं लाते थे। केवल इस बात को दर्शा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपने श्लोकों के माध्यम से कि केवल भगवान नंद बाबा और यशोदा मां के प्रेम से वशीभूत नहीं है, वो बहुत सारे ब्रजवासी जो हैं उन सभी के प्रेम में वशीभूत हैं भगवान। इसलिए तो ये शब्द, ये श्लोक उनको स्मरण में आ गए, गोपियों सुखदेव गोस्वामी को वो लीलाएं स्मरण में आ गई कि गोपियों की आज्ञा से वो नाचते थे, गाते थे भगवान, कठपुतली की तरह गोपियों को नचाती थी। तो इस प्रकार गोपियों प्राय वृद्धा ही थी, यद्यपि भगवान अखिल ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, फिर भी अन्य बालकों की तरह प्रेरित होकर नृत्य करते थे। गोपियों के प्रेम रस वश बाल्य लीला का अभिनिवेश होने पर निज ऐश्वर्य की विस्मृति होती थी। भगवान अपने ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाती थी भगवान को। कहीं कहीं बालक पाठ भी तो इस प्रकार क्वचित मुग्ध होते थे भगवान की लीलाओं को देखकर। सारे ब्रजवासी मंत्र मुग्ध हो जाते थे ऐसी लीलाओं को देखकर भगवान की। छोटे से होने के कारण वे नृत्य आदि की बारीकियों को अभी नहीं जानते थे, फिर भी नृत्य करने का प्रयास करते थे भगवान, और कभी मुक्त भाव भी दिखाते थे। नृत्य आदि के समय वे सर्वत्र मनोरम लगते थे। भगवान का इस प्रकार नृत्य करने का हेतु उन गोपियों के वशीभूत होना ही है, कारण वही है।
गोपियों के प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। जैसे कठपुतली उसको नियंत्रित करने वाले सूत्र से चलती है, उसी प्रकार भगवान गोपियों के अधीन थे। वे अपने दोनों भुजाओं को बार बार उठाकर पराक्रम प्रदर्शन करते थे। बाहुक्षेपम, इससे केवल गोपियों को सुख ही नहीं अपितु गोप जाति मात्र को भी सुख मिलता था। ईशासे से सवानाम, गोप जाति वाले सामान्यतः सभी लोग सुख स्वानाम, भगवान के अपने जन थे सब। स्वजनानाम, स्वानाम अपने जन, स्वांच प्रीतिम वाहा आहानम, भगवान उनकी प्रीति का वर्धन करते थे इस प्रकार की लीलाओं को देखकर। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाएं प्रकाशित की ब्रज में। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का तात्पर्य पढ़ के आज हम यहीं पे विराम देंगे कथा को। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन नंद आदि ने कृष्ण में ममता द्रवित चित होने के कारण, कृष्ण के प्रभाव पर ध्यान ना देने के कारण बालकों की बात को यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं किया। परंतु अन्य कुछ लोगों ने नंद कुमार नारायण के समान गुण वाले जो गर्ग मुनि जी की बात थी उसका स्मरण करके उन बालकों के वचन को सत्य समझा जो बालक बोल रहे थे। कृष्ण ने बल लगा के जो फिर स्वाभाविक, और जब ऐसा कुछ बालकों की बात पर विश्वास कर रहे थे वो कुछ जन, लेकिन जैसे ही विश्वास, उसी समय उनके हृदय में प्रेम उदित हो जाता है कृष्ण के प्रति। प्रेम उदय होने के कारण फिर वो स्नेह युक्त हो जाते, संदेह युक्त हो जाते। विश्वास कर रहे हैं लेकिन प्रीति के कारण, कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण फिर वो संदेह युक्त हो जाते। अरे ये नहीं संभव नहीं कृष्ण के लिए। लेकिन दोनों बातें से कारण संदेह वहां पे उत्पन्न हो रहा है सब कुछ जनों में। इस प्रकार कह रहे हैं कृष्ण के अंग प्रत्यंग को किसी भी प्रकार की चोट आदि बाधा से रहित देखकर नंद बाबा का मुख हंसी से युक्त हुआ। मानो कह रहे हो, मानो नंद बाबा क्यों हंस रहे हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर इसका कारण बता रहे हैं। मानो कह रहे थे अपने मनी मन में नंद बाबा, तू तो मेरी गोद में जिस मां की गोद से ज्यादा प्यारा मानता है, तू मेरी गोद से ज्यादा प्यारा अपनी मां की गोद को मानता है। देख तेरे थोड़े से अपराध से तेरी मां ने बांध दिया तुझे। देख तेरे थोड़े से अपराध से के कारण तेरी मां ने तुझे बांध दिया, फिर भी तू अपनी मां की गोद को मेरी गोद से ज्यादा प्यारा मानता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे फिर भी तो फिर तुझे मैं क्यों खोलूं? अब बता। मानो नंद बाबा हंस रहे थे और ये बोल रहे थे मनी में, अब मैं तुझे क्यों खोलूं? तो अपनी मां का ज्यादा प्यारा है ना, तो मैं क्यों खोलूं? तेरी मां ने तुझे बंधन दिया है, वो ही खोलेगी तुझे, यशोदा ही खोलेगी, मैं क्यों खोलूं तुझे? इस प्रकार नंद की हंसी उल्हाना की प्रतीक है, द्योतित उद्घाटित कर रही है नंद महाराज की हंसी। जैसे आपने अपनी माया के द्वारा, तो मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे आपने अपनी माया के द्वारा जीवों को बांध और मोक्ष देते हो, आप जीवों को बांधते हो अपनी माया के द्वारा और फिर मोक्ष देते हो जीवों को, इसी प्रकार आपके माता पिता ने प्रेम के कारण, हे प्रभु, तुम्हारा बंधन किया और अब नंद बाबा ने मोक्ष दिया तुम्हें, तुम्हारे को बंधन से मुक्त किया। जिस प्रकार तुम अपनी माया से जीवों को बंधन देते हो, माया बंधन देते हो, फिर माया से छुड़ा देते हो, मोक्ष दे देते हो, उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा ने तुम्हें पहले बंधन दिया, प्रेम के वशीभूत होकर पहले बंधन दिया और उसके बाद तुम्हें मोक्ष भी दिया। नंद बाबा ने तुम्हें खोल दिया उलूखल से। इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कारिका के रूप में बता रहे हैं। इन दोनों के सौभाग्य की महिमा कौन कह सकता है? जो कृष्ण ब्रह्मा आदि को भी वश में कर लेते हैं, वह उन ब्रजवासी मात्र के अतिशय प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। इस भाव को सुखदेव गोस्वामी अपने श्लोक के द्वारा प्रस्तुत, हे कृष्ण, यदि तू नृत्य करेगा तो तुझे खांड का लड्डू दूंगी। गोपियां कहती हैं, तो नचाती थी, यदि तू नृत्य करेगा तो तुझे खांड का लड्डू दूंगी।
जैसे अन्य प्राकृत बालक होने के जैसे भगवान को नृत्य कराती थी। बालवत शब्द है यहां पे, बालवत। तू नृत्य करेगा तो ये खांड के लड्डू दूंगी। तो बालक लोग भी ना जब कहते हैं ना टॉफी मिलेगी अगर तू ये करेगा, तो उस लालच में बच्चे करते हैं। तो भगवान बालवती हैं अभी। देखिए याद रखिएगा, भगवान ये जो कर रहे हैं ना लीलाएं, ये भगवान कोई नकल या नाटक नहीं कर रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से भगवान बालक रूप में है, स्वाभाविक हैं। भगवान का ये वास्तविक है। ये भगवान केवल कृष्ण का अनुकरण भाव नहीं था। अनुकरण मतलब नकल, केवल नकल नहीं कर रहे हैं भगवान बालकों की। भगवान स्वयं बालक का भाव भी भगवान के अंदर जो भाव है वो भी बालक जैसा है। बाल ही बने हुए हैं भगवान इस समय। केवल नकल अनुकरण नहीं कर रहे हैं भगवान, स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि मैं बाल हूं और उसका आनंद उठा रहे हैं भगवान। इन लीलाओं का स्वयं आनंदित हैं, बालकों को जैसे। केवल बालकों का अनुकरण ही नहीं कर रहे हैं भगवान। इसको ऐसा मत समझिएगा। इन लीलाओं को अनुभव कर रहे हैं कि मैं बालक हूं भगवान। इस प्रकार गोपियां कहती थी, हे कृष्ण पादिका लाओ, उससे भी अधिक बाट लाओ, उससे भी अधिक भार वाला आसन लाओ, पीड़ा लाओ। आदेश पाकर कृष्ण उन वस्तुओं को अपने कोमल पेट के ऊपर उठाते। तब उन कर्मों को करने पर अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर भावक्षेप अपने पराक्रम को दिखाते भगवान, जिससे वह जाति के लोग घनिष्ठ संबंधी स्वानाम उनको प्रीति प्रदान करते भगवान। स्वानाम अपने जनों को। श्री कृष्ण केवल जाति वालों के लिए नहीं अपितु सभी व्रजवासियों को प्रीति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वे उनके वशीभूत हैं। इसलिए कहते हैं दर्शन, कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने वाले, कृष्ण के ऐश्वर्य को जो जानते हैं, जैसे ब्रह्मा शिवादि को ही कृष्ण ने अपनी प्रेम वश्यता नहीं दिखाई, अपितु यहां तक कि सब ब्रजवासियों को अपनी प्रेम वश्यता दिखाई। मानो उन देवी देवताओं को बता रहे हों, ब्रह्मा आदि भगवान शिव जैसे, उनको ऐसी प्रेम वश्यता दिखा के मानो भगवान बता रहे हों, देखो तुम्हारे प्रेम से मैं इतना प्रेम, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी महिमा गान से मैं इतना मैं वशीभूत नहीं होता, जितने इन गोपियों की आज्ञा देने पर, इन गोपियों को उलाहना देने पर, मेरी भर्त्सना होने पर मैं जितना वशीभूत हो जाता हूं प्रेम से। मैं अपने भक्तों की प्रेम से वशीभूत हो जाता हूं। ये प्रेम वश्यता भगवान ने ब्रजवासियों को दिखाई। ये प्रेम वशीभूत होना केवल अनुकरण मात्र नहीं था। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन 5 श्लोकों पर अपनी सुंदर तात्पर्य दिया। तो इस प्रकार दाम बंधन लीला भगवान की अब पूर्ण हुई है, कहने का मतलब असली तो अभी पूर्ण हुई है दाम बंधन लीला, क्योंकि उसके बाद गोपजन आ गए, संदेह युक्त थे, भय युक्त थे, द्रवित चित्ता हूं कहा। तो भगवान को माता नंद बाबा ने उलूखल से मुक्त किया, विमोचहा, रस्सियों से जब बंधे हुए थे भगवान को मुक्त किया, और फिर पुनः भगवान को मोक्ष दिया। कहने का अर्थ यह है भगवान को मुक्त किया और कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया नंद बाबा ने। और सब स्नेह, कुछ स्नेह संदेह युक्त थे, कुछ प्रेम में क्या थे, आप्लप्त थे, मतलब डूबे हुए थे भगवान की लीलाओं को, मंत्र मुग्ध थे ऐसी बाल लीलाओं को देखकर। और कुछ संदेह युक्त थे, ये कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर भी, प्रेम की का आधिक्य है उनके हृदय में, प्रेम के आधिक्य के कारण इन ऐश्वर्यों से उनका प्रेम संकुचित नहीं हुआ। इन ऐश्वर्यों के दर्शन से भी करने पर भी उनका प्रेम संकुचित नहीं हुआ। वही कृष्ण को अपना बालवत, कृष्ण को अपना पुत्र ही मान रहे हैं, कृष्ण को अपना ही मान रहे हैं, कृष्ण उनका प्रेम वर्धन कर रहे हैं, उनका प्रीति वर्धन कर रहे हैं, उनको हर्ष दे रहे हैं। कृष्ण है
ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली बाल लीलाओं को प्रकाशित करके, प्रदर्शित करके भगवान स्वयं भी हर्षित हो रहे हैं, स्वयं भी आनंद उठा रहे हैं इन बाल लीलाओं का। केवल अनुकरण मात्र नहीं कर रहे हैं भगवान, स्वयं भी आनंद ले रहे हैं। संसारदा इन गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं, इन ब्रजवासियों को भी आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने इन 10 श्लोकों में हमने जो दाम लीला, उलूखल लीला के बाद तुरंत बाद इन 10 श्लोकों में ये हमें मंत्रों के द्वारा हमें बताया, श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें उसके बाद क्या हुआ अब ये बताया इन 10 श्लोकों में। बाकी और जो लीला हैं, भगवान अब गोकुल से वृंदावन धाम में गमन करेंगे, उसके बाद श्री वत्स पालन करेंगे, गऊओं को चराने भगवान जाएंगे, बछड़ों को चराने वत्स पालन करेंगे, और उसके बाद वत्सासुर और बकासुर का वध करेंगे। इसी अध्याय में आएगा, आने वाले श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी के द्वारा हम सुनेंगे क्या वो लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहीं भी विराम देते हैं कथा को। पुनः कल उपस्थित होंगे और भगवान की इन मंत्र मुक्त करने वाली बाल लीलाओं के साथ। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील शुकदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णा।